हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ असम की फेमस डिश जो बहुत ही टेस्टी है। और ये जो रेसिपी है ख़ास तौर पे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी असम में कोई फेस्टिवल होते हैं या गेस्ट आते हैं, ये रेसिपी बना के खिलाए जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल और आसान सी रेसिपी है। और ये जो चावल है वो थोड़ा अलग तरीके का है। ये जो चावल है वो स्टिकी राइस बोलते हैं। ये स्टिकी राइस असम में ख़ास तौर पे मिलते हैं। इसको बोरा राइस बोलते हैं। हम बोरा राइस से ही बनाएंगे। और ये जो बोरा राइस है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अगर कभी आपको खाने का मौका मिले तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएंगे। और इसे हम स्टीम करके बनाएंगे, इसमें डायरेक्ट पानी में नहीं बनाएंगे। तो ये जो राइस है इसे हम भिगो के रखे थे 4-5 घंटे, और ये जो राइस है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसे हम पानी से छन्नी में इसको उठा के निचोड़ लिए थे। और उसके बाद हमें चाहिए एक छेद छेद वाले बर्तन। जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, चन्नी टाइप का जो बर्तन है वो मैं ले रही हूँ। मेरे पास ये प्लेट था तो मैं ये ले रही हूँ। आपके पास जैसे भी चन्नी टाइप का जो भी बर्तन है आप ले सकते हैं। और उसमें चावल को डाल दीजिए और इसमें चावल को अच्छे से इक्वली फैला लीजिए। और उसके बाद मैं ले रही हूँ एक कुकर में आधा तक मैंने पानी लिया है। और उसके ऊपर जो चावल वाला बर्तन है वो मैंने डाल दिया है। और एक मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है। कॉटन के कपड़े को अच्छे से पानी में निचोड़ लिया है। और पानी से निचोड़ के इसके चारों तरफ मैं अच्छे से बांध दूँगी, क्योंकि इसमें से जो भाप है वो निकलना नहीं चाहिए। मतलब जो एयर है उसको निकालना नहीं है, क्योंकि एयर निकल जाएंगे तो चावल जो है अच्छे से कुक नहीं होंगे। और उसी तरीके से हमें उसका लीड भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जो चावल वाला बर्तन है उसके बराबर होना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी जो भाप है ना वो निकलना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारी जो राइस है अच्छे से स्टीम नहीं होंगे या कुक नहीं होंगे। तो ऊपर मैंने एक भारी सा सामान रख दिया है, और आपके पास जो भी भारी सामान है वो रख दीजिए। और उसके बाद गैस पे आप इसको बिठा दीजिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रखिए और वो धीरे धीरे कुक होते रहेंगे। और हम अभी तैयार कर लेते हैं चिकन। चिकन मैं ले रही हूँ आधा किलो, और उसमें मैंने 2 चम्मच दही अच्छे से फेंट के यहाँ पे डाल दिया है। और एक एक बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। सारे मसाला मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। जैसे चिकन के हर एक पीसेस में अच्छे से मसाला लग जाए उस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे ऐड किया है। काली मिर्च के पाउडर से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएंगे। तो इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसे अभी हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, एक ढक्कन लगा देंगे। और इसके बाद हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए मैं 2 बड़े साइज़ का प्याज ले रही हूँ, साथ में मैं आलू ले रही हूँ 4-5। तो प्याज और आलू को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, छिलका उतार लिया है। और प्याज को बिल्कुल मैंने ऐसे लंबे लंबे आकार में कट कर लिया है। इसको बहुत मोटा मोटा या बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से काटिए। और इसका जो प्याज को अच्छे से उसको निकाल लीजिए और खोल लीजिए मतलब। और जो आलू है, आलू को हमें जो बड़े साइज़ का आलू है उसको 2-2 टुकड़े किया है। जो छोटे वाले आलू है इसको मैंने बस छुरी से छेद कर दिया है कि वो अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल 3 बड़े चम्मच मैंने लिया है। तेज़पत्ता लिया है 1, और साथ में मैं 5 फोरन यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच। और जो इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची और लौंग मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है प्याज जो हमने काट के रखे थे। वो प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। प्याज को बहुत ही अच्छे से भूनना पड़ेगा इस रेसिपी में। और हम चेक कर लेते हैं हमारे राइस कुक हुआ कि नहीं हुआ है।
और ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पानी में भिगो के रखते हैं, सॉफ्ट है। और ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से वो कुक हो चुके हैं। तो इसको हम अभी गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे गैस हमारे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में है। और प्याज को देखिए बिल्कुल मैंने ब्राउन करके इसको अच्छे से फ्राई किया है। अभी इसके बाद यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसे हमें खूब अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम में होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे चिकन है वो जल्दी जल जाएंगे और चिकन कुक नहीं होंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया है अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और अभी हम 10-15 मिनट के लिए लीड को लगा देंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं तो थोड़ा सा हम इसे फिर से स्पून से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसी टाइम पे मैंने यहाँ पे ऐड किया है टमाटर। 2 टमाटर मैंने पीस के रखे थे और साथ में स्वाद अनुसार नमक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अभी यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि टमाटर में पानी है। तो इसे फिर से हम लीड लगाएंगे 10-15 मिनट के लिए। और ये देखिए पानी यहाँ से निकलना शुरू हो गए। पानी निकल के भी मतलब थोड़ा सा सूख गए हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऐड किया है कटे हुए आलू। तो अभी आलू को भी हमें अच्छे से कुक करना पड़ेगा, इसी वजह से फिर से मैं ढक्कन लगा रही हूँ। और गैस हमारे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में है। और यहाँ से भी देखिए आप थोड़ा बहुत पानी अभी भी है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा मसाला। करीब 1 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मसाला ऐड कर दिया है, गरम मसाला। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी गरम पानी। गरम पानी मैंने यहाँ पे करीब 2 ग्लास यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि आलू अभी तक अच्छे से कुक नहीं हुआ है। तो आलू को भी कुक करना पड़ेगा, उसमें हमें थोड़ा सा ग्रेवी भी चाहिए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है। और ये देखिए आलू हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। मैंने करीब 15-20 मिनट के लिए लीड को लगा दिया था और 20-20 में मैं चेक भी करती रही हूँ। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची 3-4 मैंने ऐड कर दिया है। आलू हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं तो आलू को थोड़ा सा तोड़ दीजिए, उसको मैच कर दीजिए, जैसे हमारे जो ग्रेवी है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और ये हमारे चिकन बिल्कुल रेडी है। और लास्ट में मैंने एकदम हरी धनिया काट के यहाँ पे ऐड किया है। तो ये हमारे रेसिपी बिल्कुल रेडी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।